तो मेरे भाई बहन आज हम लोग बात कर लेते हैं डिफरेंशिएशन का, वो सारे क्वेश्चन जिसमें आपको हमेशा समस्या होता होगा या एक बार बनाने के बाद भी लगता होगा कहीं ना कहीं कुछ कसर रह गया। तो मैं बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाने वाला हूं। मैं वादे के साथ कहता हूं कि आज के बाद इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इस चैप्टर से 24 नंबर का सवाल हर बार पूछा जा रहा है। तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं, और इस टाइप से बोर्ड एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन रहता है। हाँ, साइन के जगह कॉस कर दे, कॉस के जगह साइन कर दे, लेकिन हमेशा ये कंसेप्ट से एक बार क्वेश्चन जरूर रहता है। तो दिल से फील होना चाहिए कि गुरुजी बनेगा कैसे यार, पहले ये तो समझा दो। कंसेप्ट अगर दिल से निकल गया कि हाँ इस कंसेप्ट से बनेगा, तो निश्चित क्वेश्चन बन जाता और सही बन जाता। ऑब्जेक्टिव का छोड़ो, अब समय आ गया सब्जेक्टिव पढ़ो। ऑब्जेक्टिव इसी से क्लियर हो जाएगा, इसीलिए अलग नहीं जाना है। चलो तो बात करता हूं सबसे पहले किस नियम से बनेगा। तो सुन मेरे भाई, मैंने पढ़ाया है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये मेरा ओरिजिनल फार्मूला है। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। मेरे भाई अगर प्यार से देखोगे बहना, तो मान लो मेरा कहना कि ओरिजिनल साइन एक्स होता है, लेकिन इसमें साइन तो है, एक्स कहां गया? एक्स तो है ही नहीं। इसका मतलब फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है। ये बात मानते हो? चलो नहीं मानते हो, दूसरी बात मैं लिख देता हूं। कॉस एक्स, कॉस एक्स का फार्मूला होता है माइनस साइन एक्स। कॉस तो है, एक्स कहां गया? एक्स तो है ही नहीं। और बिना एक्स का, बिना एंगल का, ए साइन सीन बन गया, ई कोस बन गया, ई टन बन गया। भाई कोई मतलब ही नहीं होता मैथ में। सीन कोस टैन कोई मतलब ही नहीं होता। इसका मतलब गुरुजी फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और अगर फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब वो बनेगा चैन रूल से। कहानी क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया गुरुजी? चैन रूल से बनेगा। मैं बोला यार छेड़छाड़ हुआ तो कितने बार हुआ है? तो कितने बार हुआ? एक बार साइन के साथ हुआ है, दूसरा बार कॉस के साथ हुआ है, तीसरा बार टैन के साथ हुआ है, चौथा तो बेचारा मेरा साइन है ही। यानी गुरुजी 4 बार छेड़छाड़ हुआ है। चलो मान लिया। अब बना लो यार जैसे बोर्ड एग्जाम में बनाते हो। पेज के बीचों बीच में लिखना है प्रश्न संख्या, जितना नंबर में रहे लिखो। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, सॉल्यूशन और गिवन दैट। चल मेरे भाई, सॉल्यूशन और गिवन दैट। चलो भाई, सॉल्यूशन और गिवन दैट। क्या गिवन किया हुआ है मेरे मुन्ना? तो दिया गया बाई बराबर, बाई बराबर साइन कॉस, एकदम प्यार से साइन कॉस टैन, और तीसरा क्या रे बउआ? साइन इनवर्स एक्स। जो लिखा हुआ है एक बार प्रेम से क्वेश्चन को लिख दो। पाई बराबर साइन का स्टैन, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, मैंने लिख दिया। अब दुनिया वाले को बताओ कि सुनो जी मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं, यानी डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। अब प्यार से इसे रिस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन, एकदम मजे से प्यार से करो डिफरेंशिएशन। लो, तो बाई का तो अपना हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो यानी डी, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो भाई? तो पूरे का। तो लिखो साइन, साइन कॉस, एकदम प्यार से टैन, सुंदर सुंदर लिखो जैसे मैं लिखता हूं, कोई हड़बड़ नहीं होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे बहुत टाइम रहता है। अगर तुम कह रहे हो कि गुरुजी टाइम नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। नीचे क्या लिखाएगा? तो पहला फार्मूला छोड़ दो, या तो पहला फंक्शन छोड़ दो। फंक्शन का मतलब पहला देखो मेरा कौन है, शुरू वाला मेरा छोड़ दो। तो शुरू मेरा कौन है? साइन।
अच्छा, किसी को ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सर एस को छोड़ देते हैं? गधा, वो ही बात हो गया कि पूरा शरीर लेके जाओ, नाक कान को यहीं छोड़ दो, तो डेड बॉडी जैसा काम कर जाएगा। पहला छोड़ दो, जो बचा उसको लिखो। बचा क्या है? कॉस, टैन, और क्या बउआ? साइन इनवर्स एक्स। चला मेरा बउआ, क्लियर हो गया। दूसरा, अब ये नीचे वाले को कंप्लीट ऊपर लिख दो, जो भी नीचे लिखा हुआ वहां लिखो। तो डी, और क्या लिखा हुआ? कॉस, एकदम ऐसे सुंदर सुंदर, कॉस टैन, और क्या रे बउआ? साइन इनवर्स एक्स। चल मेरे भाई, क्लियर हो गई बात। नीचे क्या लिखाएगा? तो नीचे बस हर साल की भांति इस साल भी वही लिखाएगा, पहला को छोड़ दो, बाकी जो बचा लिख दो। टैन साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। चलो जी चलो, फिर नीचे वाला आपका ऊपर लिखा जाएगा। तो नीचे आपका क्या है? टैन, और क्या रे बउआ? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बटा, नीचे क्या लिखाएगा मेरा मुन्ना? तो नीचे लिखाएगा बउआ, पहला फंक्शन को छोड़ दो, तो tan को छोड़ दो, बचा क्या रे बउआ? साइन इनवर्स एक्स। बाकी फिर नीचे वाला ऊपर डी साइन इनवर्स एक्स, और बाकी नीचे क्या लिखाएगा? तो पहला को छोड़ दो, साइन इनवर्स को छोड़ दो, लिखा गया आपका dx। देख रहे हो मेरे लिखने का तरीका? देखो मेरा लिखावट देखो, जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही लिखना है, ज्यादा चचा नहीं बनना अपने तरीके से। अगर प्यार से देखो तो पूरी कहानी साफ साफ दिख रहा होगा, सुंदर सुंदर दिख रहा होगा। कितना लोगों ने मिलकर छेड़छाड़ किया है, कितना जगह छेड़खानी हुआ है, कितना चैन रोल बनना चाहिए। तो 1 2 3 4 चैन रोल बनना चाहिए, 1 2 3 4 चैन रोल बन गया। अब सीधा सीधा तुम लगाओ फार्मूला और पाओ अपना आंसर। कोई बोलने वाला थोड़ी है, पूरा का पूरा कंप्लीट आंसर लिखाएगा। डी बाई बटा डी एक्स बराबर, पहला क्या है मुन्ना? साइन, और साइन का क्या होता है? कॉस। साइन का सिर्फ होता है कॉस, आज मान लो। और अगर सोचो साइन के बाद अगर एक्स रहता है तो मैं एक्स लिखता हूं, मेरे पास साइन के बाद है कॉस, कॉस, और क्या रे बउआ? टैन, कॉस टैन, और साइन इनवर्स एक्स, यही है अपना। लो जी लो, कंप्लीट हो गया। ये किसका हुआ? ये पूरे कहानी का हुआ, साइन का कॉस, बाकी जस के तस। चलो इनटू, नेक्स्ट अब रहा क्या है? कॉस का, और कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। तो ऐसे माइनस मत लिखना, जब भी गुना में माइनस आए तो भाई ब्रैकेट में ही करके लिखना है। तो कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, जो बचा है लिख दो। कॉस के बाद अगर एक्स रहता है तो साइन के बाद भी एक्स आता है। मेरे पास कॉस के बाद है टैन साइन इनवर्स एक्स, तो मैंने भी लिख दिया टैन साइन इनवर्स एक्स इनटू, टैन का क्या होता है? मुझे पता है कि आपको बिल्कुल पता नहीं होगा कि टैन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। और अगर अभी तक आप ये बोल रहे हो ना कि गुरुजी मुझे टैन का डिफरेंशिएशन याद नहीं है, तो मैं आपसे हाथ और गोड़ दोनों एक साथ में पढ़ता हूं। सबसे पहले जाकर डिफरेंशिएशन वाला मेरा फार्मूला वीडियो देख लो। मैं गारंटी लेता हूं पूरा फार्मूला मैंने कहानी से याद करवाया है, और पूरा कहानी से याद हो जाएगा। तो टैन का क्या होता है बउआ? सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर। टैन के बाद एक्स रहता है तो एक्स अपने पास है साइन इनवर्स एक्स, तो मैं लिखूंगा साइन इनवर्स एक्स इनटू, इनटू फिर कौन बचा? साइन इनवर्स बचा। साइन इनवर्स का नहीं याद है तो आज जान लो, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। मेरे पास जगह नहीं था इसीलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया साइन इनवर्स का ये होता है। अब मैथ कहता है ना कि सिंबल यानी साइन को हमेशा आगे लिखो। साइन का मतलब प्लस माइनस को हमेशा आप कहां लिखो? आगे लिखो मेरे भाई। तो मैं लिखता हूं एकदम प्यार से, आराम से, देख रहे हो
एकदम सुंदर सुंदर एक लाइन में, कोई इधर उधर नहीं। माइनस हमेशा आगे चलाएगा, माइनस ही होगा, माइनस आगे चलाएगा। बाकी आप सारे चीजों को सरिया के लिख दो जैसे लिखा हुआ। तो मेरे पास लिखा हुआ कॉस, और क्या लिखा हुआ कॉस, और मेरे भाई tan साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। ये सारा का पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। वीडियो सिर्फ देख लो, लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और जो बच्चा मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बैच लेकर पढ़ रहा है, वो वीडियो मत देखो मेरे भाई, तुम सॉल्यूशन पीडीएफ से रिवीजन करो, कहानी आपका हो जाएगा। फिर बचा क्या साइन। जो बच्चों ने बैच ले लिया है, क्वेश्चन बैंक वाला वीडियो देखकर समय बर्बाद ना करें, वो अपना पीडीएफ से रिवीजन करें। फिर क्या हुआ, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। नीचे वाला को नीचे लिख दो, तो मैं नीचे लिख देता हूं। नीचे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो आएगा। नीचे वाला नीचे के साथ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे मुन्ना ये आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई माइकल लाल आपका एक नंबर नहीं काट सकता है अगर आप इस तरीके से पढ़ लिए बना लिया तो। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला। अच्छा ये चालू हो जाएगा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाना, अभी तुरंत चालू हो जाएगा, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। एकदम आराम से तरीके से बनाया, कभी दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्टिव पे फोकस करो, सब्जेक्टिव आपका सही है तो मान के चलो कि आपका भाई 95 प्लस फिक्स आने वाला। ऑब्जेक्टिव का क्या, वो तो चलते चलते क्लियर हो जाता। ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना नहीं होता इतना ज्यादा कि सर ऑब्जेक्टिव है अब क्या करें, अब तो मेरे से नहीं हो रहा। बच्चे अभी लास्ट टाइम में ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव कभी भी आपका मैथ क्लियर कर ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं ऑब्जेक्टिव मैथ क्लियर करने का। आ जाओ, कभी नहीं कर सकता है। हमेशा सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाओ, ठीक है, चलेगा। यहां तक तो मेरा आंसर हो गया, 2 नंबर वाला था, 2 नंबर तक क्लियर हो गया है। एकदम आराम से ध्यान से देखो। क्या है ना कि सब्जेक्टिव में ही बच्चों को समस्या होता है, बस ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो तो यूं ही बन जाता है। आराम से आगे बढ़ जाओ। बाकी वीडियो कैसा लगता है जरूर कमेंट करके बताना। देखो ये मेरा क्वेश्चन था, यही तो मैं बना रहा था, थोड़ा मिट गया है, लिख देता हूं। चलो, तो मैंने ये जो लिखा था लिख दिया। फिर मेरे पास क्या बचा, साइन। मेरे पास क्या बचा बउआ, साइन। थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है। साइन है और क्या है बउआ, tan है, और साइन इनवर्स एक्स है। साइन इनवर्स एक्स इंटू क्या हीरो, सेक स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स। बाकी नीचे नीचे गुना हो जाता है, तो बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तुम एग्जाम में लाइन भी सीधा पारना अच्छे से, मेरा थोड़ा टेढ़ा हो जाए चले, आपका टेढ़ा ना होना चाहिए। चलो कंप्लीट मेरा आंसर ये आया और एकदम सही तरीका है। आगे चले, और बाकी तो ये मेरा बैच है। अभी तक आप नहीं पढ़े हो कुछ, कोई ऑप्शन नहीं है, या तो रिवीजन चाहते हो या डर लग रहा है 70-80 नंबर ही आएगा, तो 95 पार करने के लिए ये बैच आपके लिए काफी है। 13 वीडियो देखो, 95 प्लस क्लियर कर लो। सोचते मत रहो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब ये आ जाओ 2015 में। अब भाई ये सवाल मैं बोलता हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो बिल्कुल छोड़ देना, खास करके अभी के समय में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल से इसे क्या करना है, सिद्ध करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो मेरे भाई से तुम छोड़ दो, मत बनाओ। ये गांजा पी के 2015 में सेट कर दिया था, ये पढ़ने का है क्लास 11th में। बोलोगे सर अभी करा दो ना, क्या दिक्कत है, मत करो। 2 महीना एग्जाम में बच्चा लगा, क्या इसमें दिमाग लगाना है। बिहार बोर्ड वाले को तो 8 क्वेश्चन में 4 ही बनाना होता है, वो भी नहीं पूछेगा, गलती से पूछ दिया था। तो ये छोड़ दो, मैं कहता हूं भाई छोड़ दो इसे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। बाकी मेरा नया बैच भी आता है हर 5 जनवरी मेरा बर्थडे के दिन में, तो वो देख लेना। अब यहां अगली सवाल में आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये अब तक बिहार बोर्ड वालों ने 2 ही बार अच्छा एग्जाम लिया है, एक तो 2014 में और एक 2018 में। बाकी सारा साल एग्जाम एकदम गंदा वाला तरीका से लिया है। ये 2 जगह अच्छा अच्छा सवाल दिया था। चलो मैं एक बात आपको बताता हूं, थोड़ा फार्मूला आप याद करना। मैंने फार्मूला पढ़ाया, मैंने फार्मूला पढ़ाया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट
वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस माइनस, थोड़ा रिलेट करके लिखाता हूं, ज्यादा अच्छा से रिलेट हो जाए। एकदम प्यार से देखो, आराम आराम से। साइन इनवर्स ए एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला पढ़ाया है। बराबर फार्मूला क्या होता है? इसके बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई। फार्मूला होता है, मैंने कहा पढ़ाया? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन में पढ़ाया है, फार्मूला वाला में। कि मैंने बताया था दो दोस्त है, पहला दोस्त काम करेगा, दूसरा आराम करेगा, फिर दूसरा काम करेगा, पहला आराम करेगा। आ से आराम और आ से अंडर रूट, ऐसे करके मैंने। क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि सर जो ऊपर वाला मेरा कहानी लिखा हुआ है ना कहीं ये फार्मूला पे ही लिखा हुआ? देख लो, बिल्कुल फार्मूला पे लिखा हुआ। साइन के जगह साइन है, पहला काम कर रहा है तो दूसरा आराम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है तो पहला आराम कर रहा है। मतलब नहीं समझे आप? ना ना ना, समझ में ना कि मैं समझाता हूं। देख मेरे भाई, अब इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, इसी को मैं एक और फार्मूला रिलेट करता हूं। रिलेट साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स को आप लिखो, रूट एक्स के फार्मूला पर लिखो। तो हमेशा तुम लोग का गलती क्या है ना, कि हमेशा एक्स और बाई को तुम लोग ढूंढते रहते हो। अरे एग्जाम वाला इतना बेवकूफ है क्या, डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछेगा? थोड़ा सा अगर घुमा दिया तो आप लोग का दिमागे घूम जाता है। अगर यही फार्मूला को मैं लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? साइन इनवर्स के साइन इनवर्स अंडर रूट, एक्स का मतलब कौन? शुरू वाला, तो मेरा भी यहां एक्स के जगह एक्स अंडर रूट वन माइनस बाई कौन है? ये जो यहां बाई रहता तो बाई, यहां मेरे पास रूट एक्स है, तो यहां मेरा हो जाएगा रूट एक्स के होल स्क्वायर, रूट एक्स के होल स्क्वायर माइनस बाई। बाई का मतलब कौन? ये वाला। और मेरे पास यहां बाई के जगह क्या है? रूट एक्स है। बाई के जगह क्या है? रूट एक्स है। अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स कौन है? ये शुरू वाला, तो मेरा भी यहां एक्स है। फार्मूला पे ही सेट कर रहा हूं, फार्मूला पे ही सेट कर रहा हूं, वन माइनस एक्स। अब देखो, दुनिया वाले हर बच्चे को पता है कि स्क्वायर से रूट गया। अब जरा ये वाला और ऊपर वाला के मिलाओ, सेम टू सेम होगा। साइन इनवर्स के साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर रूट कटेंगे गया तो एक्स बचा, माइनस रूट एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स। क्या यही चीजें है? इसमें भी शक है? अरे यही चीजें है। तो इसका मतलब क्या है कि गुरुजी ये फार्मूला पे हमको लिखा गया है, बस फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है, फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो मैं अगर प्यार से एक बात बोलूं तो ऐसा बोल सकता हूं, पाई बराबर ये पूरे के बदले मेरा फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अरे होगा, बस बाई के जगह हमारे पास रूट एक्स करके बस फार्मूला के साथ छेड़छाड़ किया गया। ऊपर वाला फार्मूला है और यही सॉरी ये वाला फार्मूला, यही फार्मूला को तोड़ मड़ोड़ के यहां पे लिखा गया। और इसे अगर मैं प्यार से देखूं तो यहां पे सेट हो जाता। बोलोगे गुरुजी आप तो रट के आते हैं, आपको कैसे पता चल जाता कि फार्मूला पर है? अरे देखना भाई, एगो बाहर है, एगो रूट के अंदर है, एगो बाहर है, एगो रूट के अंदर है। तो जैसे ही समझ में आए, वो काम कर रहा है, दूसरा आराम कर रहा है, फिर दूसरा काम कर रहा है, पहला आराम कर रहा है, तो ये साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स बाई का ही फॉर्मूला है। मैंने लिख दिया जो लिखा हुआ, यानी ये पूरे कंप्लीट कहानी को मैं ये फार्मूला लिख सकता हूं। अब डिफरेंशिएशन कर लो, अब तो आसान हो गया। अब इतना पे भी ना समझ में आया भाई तो आपका इनवर्स बिल्कुल चौपट है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन। चलो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बड़ा सुंदर सुंदर सवाल है। तो अपना बाई का क्या हो जाएगा? बाई का डी बाई बटा डी एक्स। अब साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है? तो बच्चा बच्चा को मैंने पढ़ाया है
कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। तो ये साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - x²। माइनस का माइनस। अब ये देखो ये भी साइन इनवर्स एक्स है और साइन इनवर्स का हो जाएगा 1/√1 - एक्स रहता है तो x²। मेरा रूट एक्स है तो रूट एक्स के होल स्क्वायर। क्या आपको भी लग रहा है कि यहां तक हो गया? आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा होगा। अरे भाई तुमने साइन इनवर्स का किया है, ये रूट एक्स का कहां किया? रूट एक्स का तो किया ही नहीं है। तो भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, कहानी मैंने क्या बताया था कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अगर घूंघट ओढ़ के आ जाए तो उससे बोलो तुम मेरे नजरों से गिर गई है। कितना बार? 2 बार। यानी 1/2 √x होता है। तो 1/2 √x ये होता बउआ। अच्छा जी, अब कर लो ना, अब तो आसान हो गया। अब आपका dy/dx बराबर 1/√1 - x² से रूट गया। अब आपके पास बच गया 1/√1 - x और इनटू क्या रे बउआ 1/2 √x। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। अब ये 2 नंबर में दे, 3 नंबर में दे, जितना नंबर में देगा आपका कहानी क्लियर। क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट क्लियर करो। बस मेरा एक ही इरादा रहता है कि मैं अगर एक क्वेश्चन बताता हूं तो कम से कम आपसे 11 क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या कोई तकलीफ वाला बात रहा? संभव ही नहीं है कि कोई तकलीफ हो सके। उम्मीदता पूरी कहानी क्लियर रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एग्जाम के बाद हर बच्चे को ये वाला प्लेलिस्ट देखना है, यूट्यूब पे मिल जाएगा कि 12th के बाद ऐसी कौन सा कोर्स करें जिससे हमें जल्दी जॉब लगे। मेरा मेन मकसद 12th पढ़ाना नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि हर वो घर जिस घर का आय 300 से 400 रुपया पर डे का है, उस घर का बेटा जॉब पाए। पढ़ने के लिए सरकार पैसा देती है। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। अभी इसमें 18 कम से कम 20-22 और डालूंगा। आप जिस भी फील्ड में चाहत रखते हो उस फील्ड का मैं इसमें वीडियो डालूंगा। अब यहां पे आ जाओ। अब ये सवाल 2014 में पूछा गया था। अब जब भी ये सवाल रिपीट करेगा तो 5 नंबर में करेगा। 2014 में भी ये 5 नंबर का सवाल था, क्योंकि उस टाइम का पैटर्न था 5 नंबर और 7 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। तो ये 5 नंबर वाली सवाल है। बड़ा प्यार से देखना, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप ये बताओ, आपको क्या फील हुआ कि ये किस कंसेप्ट पे बनेगा? मैं बताता हूं कैसे फील होगा। इसमें कितने लोगों ने एंट्री मारा है? देख भाई, एक तो आपका एक्स है, दूसरा आपका बाई है और तीसरा एक पराया आदमी आपका टी आ गया है। यानी इस क्वेश्चन में 3 वेरिएबल है। पहले वाला क्वेश्चन जितना मैंने पढ़ा उसमें बाई बराबर दिया रहता था, इसमें एक्स बराबर भी दिया हुआ, बाई बराबर भी दिया हुआ, एक पराया आदमी टी भी आया हुआ। तो मैंने बोला है कि जब 3 लोग आ जाए, 3 वेरिएबल आ जाए तो वो बनता पारामेट्रिक। मैंने बताया पराया पी से पारामेट्रिक फंक्शन, यानी ये पारामेट्रिक फंक्शन से बनेगा गुरुजी। बात सीधा सीधा है, पारामेट्रिक फंक्शन से बने। चलो, तो पारामेट्रिक फंक्शन से बनेगा। तो पारामेट्रिक फंक्शन बनता है कैसे? 2014 का सवाल है, बहुत खूबसूरत सा सवाल है। और ये सवाल आपसे उम्मीदता नहीं बनेगा, और नहीं तो आप वीडियो रोक के पहले खुद से बना लो, फिर देखना तुम्हारा आंसर आता है या नहीं आता। तो प्रश्न संख्या 20 पेज के बीचों बीच में लिखो। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 चल रहे मेरे भाई। और बाकी सॉल्यूशन और गिवन दैट, सॉल्यूशन और गिवन दैट। मैंने बताया कि अगर पैरामीट्रिक वाला क्वेश्चन आ जाए तो अगर संभव हो तो, अगर संभव हो तो, अरे संभव क्या नहीं है, संभव सब है। अगर संभव हो तो एक सीधा लाइन लिख लो, एक तरफ जो एक्स बराबर दिया रहे वो लिख लो। तो दिया गया एक्स बराबर ए कॉस टी
प्लस लॉग tan t/2 ये दिया गया है। दूसरा आपको दिया गया बाई बराबर a sin t, यही तो दिया गया है। x बराबर a cos t प्लस लॉग tan t/2, पाई बराबर a sin t। चलो जी चलो, अब डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई, x का अपने पास क्या हो जाएगा dx, यही तुम गलती करोगे। अगर आपका फंक्शन t के रूप में है, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t होगा। जिस रूप में फंक्शन रहेगा उसी रूप में डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ cos थीटा होता तो थीटा के रूप में लिखाता, अगर t है तो t के रूप में डिफरेंशिएशन होगा। तो x का क्या होगा dx, किसके रिस्पेक्ट में dt। मेरे भाई a तो मेरा संख्या है तो a का a रह जाएगा। cos का क्या होता है, तो भाई मैं बार बार कितना लिखूं, डायरेक्ट लिख देता हूं। cos का माइनस साइन t होता है, प्लस अगर इसे प्यार से देखोगे तो कहोगे सर बिल्कुल फार्मूला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसका मतलब ये पूरी कहानी टेन रूल से बनेगा सर। पहले लॉग का होगा, फिर टाइन का होगा, फिर 1/t/2 का होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बच्चा बच्चा को पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, लॉग का 1/x होता है। तो लॉग का 1/, लॉग के बाद x रहता है तो x नीचे आ जाता है। मेरा क्या है tan t/2, तो tan t आएगा इनटू लॉग का हो गया अब tan का, तो tan का सेक स्क्वायर t/2 है तो t/2 इनटू, अगर t/2 का करोगे तो मैंने क्या समझाया है कि सुनो रे बालक, अगर किसी संख्या के साथ x रहता है तो संख्या बाहर आता है, तो यहां भी मेरा t के साथ में कौन है, नहीं कुछ तो 1 है ना, तो t के साथ 1/2 है तो इसका हो जाएगा 1/2। ये मैंने डिफरेंशिएशन में समझाया है। आगे आ जाओ, अरे धक्का मुक्की नहीं करने का, प्यार से समझो ना। dx/dt एकदम आराम से। एग्जाम में अपने पास प्रॉपर टाइम रहता है, जितना शालीनता से तुम बनाओगे उतना शालीनता से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। माइनस साइन t/2 एकदम शालीनता से बनाओ। अब देखो सेक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं tan को साइन t/2 और इंटू कॉस t/2। बोलोगे सर आपको कैसे पता चल जाता है कि tan को साइन बटा कॉस लिखना। पूरी मैथ में साइन कॉस के अलावा कोई भी फंक्शन आ जाए उसे साइन कॉस में बदल ही देना, इनटू सेक है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/cos स्क्वायर t/, 10वां वाला फॉर्मूला से। अरे सेक को 1/cos t लिख सकता हूं, और ये हो गया आपका 1/2। बच्चा बताएगा गुरुजी एगो कॉस से तो एगो कॉस चल जाएगा, और नहीं तो नीचे वाला ऊपर जाता, जैसे भी आपको काटना आता है काट लो। चलो जी काट लिया। आगे अगर प्यार से लिखाने की बात करोगे तो ये होगा dx/dt बराबर a का a माइनस साइन t, एकदम ध्यान से आराम से बनाओ ना, प्लस अगर मैं इसे सरिया के लिखूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 2 को आगे लिख लो और बचेगा साइन t/2 और इंटू कॉस t/2। अब यहां से आपका कलेजा फूलना चालू हो जाएगा, दिल दिमाग काम नहीं करेगा कि बाप रे बाप अब करे तो क्या करे। तो देखो मैं एक कहानी बताता हूं। मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि साइन 2x बराबर मैंने पढ़ाया 2 साइन x और इंटू कॉस x। इसका मतलब यहां पे अगर 2 एंगल है यानी 2x था तो एक x और एक x में बदल गया था। तो सोचो अगर किसी दिन मेरे पास
सिर्फ साइन एक्स रहेगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 sin, 2 गो त एगो, एगो एक्स था आधा एक्स ऐसे ही लिखाता है। तो क्या बच्चा, ये पूरा कहानी देख करके आपके दिलों में एक बात आ रहा है कि सर ये वाला और ये वाला बात बराबर है, बशर्ते यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे टी है। तो भाई अगर टी रहता तो यहाँ पे टी हो जाता। बोलोगे अच्छा गुरुजी कुछ ऐसा खेला है, यानी dx बटा dt बराबर ए का ए और ये माइनस साइन टी प्लस 1 बटा ये पूरे के बदले अगर साइन एक्स होता है टी के रूप में रहेगा तो ये टी होगा। चलो जी, और अच्छी बात है, देखो ना कितना अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल पढ़ाने में भी अच्छा लगता है कि ना, सवाल तो अच्छा है। डी वाई बटा डी टी, ऐसा ऐसा बस एग्जाम में दे दे, मेरा दिल तो खुश हो जाएगा। मैं रोज बजरंगबली पे जाके लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे। एलसीएम ले लो, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस साइन साइन कट जाएगा 1। 10th क्लास में पढ़ के आए हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां भी तो वही बात ये लिखल है ना, एरा अगर उलट के हम ऐसे लिख देंगे तो कोई पाप लग जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, अरे बतिया तो ही ना है जी, प्लस वाला को इन्हें कर दिए, माइनस वाला को इधर कर दिए, बात बराबर है। और यही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, यही चीज अगर यहाँ लिखा हुआ है तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख दूं, डी बाई बटा डी टी बराबर डी बाई बटा डी टी बराबर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी है तो टी और बटा साइन टी, साइन टी चलेगा, आसान है। यानी मेरा आया डी बाई बटा डी टी अभी आया है। अच्छा जी, अब यहां से चलो, मेरे पास एक इक्वेशन और दिया हुआ था पाई बराबर साइन टी, इसे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये बाई का क्या होगा बालक, बाई का होगा डी बाई बटा डी टी, ए का ए, साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, कॉस टी। जो दिया हुआ था मैंने पहले दोनों को प्यार से बना दिया, पहले इस साइड वाले को सॉल्यूशन कर दिया, फिर बाई बराबर जो दिया हुआ था। लेकिन मुझे ना तो डी वाई बटा डी टी चाहिए, ना तो डी एक्स बटा डी टी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर। ये आएगा कब, तो पहले डी वाई बटा डी एक्स तो आ जाए तब ना कुछ होगा। चलो मैं समझाता हूं कैसे लाना है। देखो ये आपका यहां से देखो गड़बड़ हो गया, dx बटा dt होगा ना, अभी गड़बड़ हो जाता। अरे dx है तो dx बटा dt आएगा, ये आपका हो गया dx और ये आपका हो गया dx बटा dt। ये समीकरण 1 हो गया और जो अभी मैंने यहां पे निकाला वो आपका इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। मैंने पीछे भी ऐसे सवाल बनाए हैं। मुझे डी वाई बटा डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी ऊपर में मुझे चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन सकता है, मुझे दूसरा क्या चाहिए, वो दूसरा चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी टी स्क्वायर, यानी इसी को अगर मैं फिर से, अरे डी बाई बटा डी टी है कि नहीं, स्क्वायर लगल मतलब 2 बार करना है, एक बार और कर देते हैं, एक सवाल तो यही बन जाएगा। इसे मैं ऐसा कर देता हूं आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं, चिल करके, मैं भी क्यों घबरा रहा हूं यार। अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन बोथ साइड, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब मेरा नया कहानी क्या बन के आएगा, मेरा नया कहानी आएगा, इसे मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी टी स्क्वायर, और यही तो मुझे चाहिए, डी स्क्वायर बाई बटा डी टी स्क्वायर। इसे एक बार और करूंगा तो ये आएगा, ए का ए
कॉस का होता है माइनस साइन टी। कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी। लो जी, आपका एक सवाल का तो आंसर मिल गया कि जो आपको चाहिए था कि डी स्क्वायर बाई बटा डी टी स्क्वायर बराबर इतना चाहिए था, जो मिल गया। अब सवाल किसका है? मुझे चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी इसके लिए मुझे पहले डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, डी वाई बटा डी एक्स। और डी वाई बटा डी एक्स कहां से मिलेगा? तो डी वाई बटा डी एक्स देखो कहां से मिलेगा, एकदम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। देखो, यहां मेरा डी वाई बटा डी टी है और यहां मेरा डी एक्स बटा डी टी है। तो सोचो अगर दोनों को डिवाइड दे देंगे तो नीचे वाला डी टी कट जाएगा, बचेगा डी वाई बटा डी एक्स। ऐसा सवाल मैंने पहले पढ़ाया है। जब डी वाई बटा डी एक्स आ जाएगा तो फिर काम कर लेंगे। यानी ये वाला मेरा इक्वेशन 2 है और ये जो हल करके लाया हूं वो इक्वेशन क्या है? 1 है। तो मैं ऐसा कर देता हूं, इक्वेशन इक्वेशन 2/1, 2/1। इक्वेशन 2 मेरा क्या है? इक्वेशन 2 मेरा है डी बाई बटा डी टी, डी बाई बटा डी टी। तो डी बाई बटा डी टी मेरे पास क्या है? डी बाई बटा डी टी है ए कॉस टी, ए कॉस टी, यानी ये मेरा है ए कॉस टी, यही तो है बटा। इक्वेशन 1 मेरा क्या है? तो इक्वेशन 1 मेरा देखो क्या है, इक्वेशन 1 एकदम प्यार से, इक्वेशन 1 मेरा क्या है? इक्वेशन 1 मेरा है dx बटा dt बराबर a cos स्क्वायर टी बटा साइन टी, यानी dx बटा dt बराबर मेरे पास है a cos स्क्वायर टी और बटा साइन टी। उम्मीदता यही है मेरे पास। अरे उम्मीदता क्या यही है? ये है, देख लो, dx बटा dt बराबर है a cos स्क्वायर टी, a cos स्क्वायर टी बटा साइन टी। अगर पहले पढ़ा होगा तो भी पता, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये समझ में आ गया। a से ये गया, dt से dt गया, अब इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होता है। तो हम जानते हैं कि ऊपर ऊपर कट जाता, एगो कॉस से एगो कॉस कट गया, यानी डी बाई बटा डी एक्स बराबर नीचे वाला साइन ऊपर जाएगा तो साइन टी और बटा कॉस टी, साइन टी बटा कॉस टी। साइन बटा कॉस सबको पता है कि ये tan टी होता है। क्या होता है? tan टी। चलो, फिर यहां तुम मिस्टेक करोगे, यानी मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया डी बाई बटा डी एक्स बराबर, डी बाई बटा डी एक्स बराबर मेरे पास आया tan टी। अभी बहुत खेला इस क्वेश्चन में, अरे 2 मिनट और रुक जाओ ना। डी वाई बटा डी एक्स बराबर इतना आया। अब मुझे डी वाई बटा डी एक्स थोड़ी क्वेश्चन में कह रहा है, मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए भाई? तो मुझे क्वेश्चन में चाहिए, मुझे चाहिए डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफ्रेंसिएशन चाहिए। चलो, तो हम एक बार डिफ्रेंसिएशन और करते हैं। यहां तुम गड़बड़ाएगा, लटपटाएगा, हमरा पता है। अगेन डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। मेरे भाई क्योंकि टी है ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू टी होना चाहिए। मैंने नियम तो ही बताया, लेकिन नहीं रे भाई, टी के रिस्पेक्ट में मुझे थोड़ी करना है। मुझे लाना क्या है? मुझे लाना है डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, यानी हर हाल में एक्स के रिस्पेक्ट में ही करना है। काहे? जबरदस्ती, क्योंकि वो कह रहा है कि नहीं हमारा यही दो, यही उसको चाहिए है। यानी हमारा जो जेन्युइन नियम है, रेगुलरली जो नियम है, वो जिस रूप में फंक्शन होता है उसी रूप में डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन हमारा भाई कह रहा है नहीं, हमको तो भाई एक्स के रूप में ही चाहिए, इसीलिए हमको नहीं चाहते हुए भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए। तभी तो इसका जब मैं करूंगा ना, तो इसका आएगा डी स्क्वायर बाई
बटा डी एक्स स्क्वायर। अगर हम टी के रिस्पेक्ट में करते तो ये वाला बिल्कुल ऐसा नहीं आता, लेकिन हमको तो कहीं ना कहीं यही चाहिए। अरे क्वेश्चन में हमको कहीं ना कहीं यही चाहिए, टी स्क्वायर बाई, तो जबरदस्ती हमको करना पड़ा। बोले कर दिए सर, कोई दिक्कत नहीं। टाइन का डिफरेंशिएशन सब कोई जानता है कि टाइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये टाइन का होगा सेक स्क्वायर, टी है तो टी होगा। आपको लग रहा हो गया होगा, लग रहा है ऐसा क्यों हो गया है? भाई कौन से सस्ता नशा करते हो, मुझे भी बताओ, मैं भी करके पढ़ाऊंगा। अरे भाई एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो जाहिर सी बात है, जो ये टी आया है ये दूसरे ग्रह का आदमी है, टी का भी करना पड़ेगा। तो जब टी का करूंगा तो टी का करूंगा तो आएगा डी टी बाई डी एक्स। टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रूप में डी टी बाई डी एक्स। कहेंगे सर क्या यहीं तक आंसर छोड़ दें, हो तो गया सर? अरे भाई हमें एक्स के रूप में क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन अगर एक्स के रूप में दिया तो एक्स में, यानी कहीं ना कहीं मुझे इसका वैल्यू ढूंढना पड़ेगा कि इसका वैल्यू कहां से आएगा। डी टी बाई बटा डी एक्स वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो पीछे चल के देखते हैं, तो कोई बच्चा बताएगा जानते हैं सर आप काहे उदास हो रहे हैं, हमें dx बाई dt पता है, इसी को अगर मैं उलट दूं तो मेरे पास एक वैल्यू आएगा dt बाई बटा dx बराबर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो साइन टी, और ऊपर वाला नीचे चला आएगा a cos स्क्वायर टी। उलट देंगे तो मुझे वैल्यू मिल जाएगा डी टी वाई बटा डी एक्स का, मतलब साइन टी और ए कॉस स्क्वायर टी। चलो वैल्यू रखो, साइन टी यानी जो मेरा वैल्यू आएगा वो आएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर टी इंटू, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन टी और बटा ए कॉस स्क्वायर टी, ए कॉस स्क्वायर टी। अरे भाई इसका वैल्यू तो आएगा ना, उलटेंगे तो डी टी बाई डी एक्स का यही तो है वैल्यू, साइन टी और बटा ए कॉस स्क्वायर टी, यही तो है। चलो अब इसे और सॉल्यूशन करो, अगर इसे और सॉल्यूशन करोगे तो डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, बेचारा ये तो गरीब आदमी है इसे रहने दो, अभी जैसे ही कॉस स्क्वायर है और ऊपर में कौची है सेक स्क्वायर टी है, इतना ही है ना, इतना ही है। चलो तो मैं ऐसा करता हूं कि एगो कॉस को ऊपर लेके चल जाऊंगा, लो भाई कर लो, सेक स्क्वायर एक्स, एगो कॉस के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये भी हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, एगो साइन और एगो कॉस को हमने दो में से एक ही को ले गया है, अरे भाई दो में से एक को ले जाओ, लो सेक स्क्वायर, अच्छा एक्स कहां से आ गया, टी है तो टी के रूप में चलो, सेक स्क्वायर टी और इंटू एगो को और लेके जाओ तो सेक स्क्वायर सेक टी और इंटू एगो को कहे रहने दिए सर, कहे कि बेचारा साइन कॉस के साथ एगो रिश्ता हो जाता है, तो साइन कॉस के साथ कौच हो जाएगा टाइन टी, अरे बचपन से जानते हो ना जी, साइन टी बटा कॉस टी हो जाएगा ये अपना टाइन टी। तो बस टाइन को एगो कॉस को मैंने यहाँ पे रहने दिया क्योंकि इसको दे दिए, एगो कॉस जो बचा जो ऊपर भेज दिए, तो मेरा दो गो एगो ऊपर गया है जो, तो फाइनल मेरे पास आंसर जो आएगा, फाइनल मेरे पास आएगा डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 1 बटा ए, एगो कॉस यहाँ है ये आ जाएगा सेक क्यू टी और इंटू क्या रे बउआ टाइन टी। ये फाइनल आंसर हो गया आपका, ये 5 नंबर वाली सवाल था, 5 नंबर आपका क्लियर हो गया। सोच लो अगर बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे कितना मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। अब बच्चों को मन में सवाल आएगा सर अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं तो
यहाँ पे आप जो कॉस किए हैं यहीं पे छोड़ दो तो गलती नहीं होगा, गलती नहीं होगा। लेकिन डर इस बात से लगता है ना कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपका कॉपी 8, 9, 10 वाला टीचर चेक कर दिया तो जाहिर सी बात है एक आख नंबर तो कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उन लोग को मिलता है कॉपी चेक करने के लिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन करके मिलता है और उस सॉल्यूशन में से आंसर मिलाता। उ गधवा के थोड़ी इतना हूं, अगर एक आध 2 स्टेप नहीं करे आया तो तोरे 1 नंबर काट लेगा, पक्का 1 नंबर काट लेगा। तो जितना दूर अगर ब्रेक होता है उतना दूर ब्रेक करके बनाओ, तभी पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये पूरा सवाल मेरा था, कहानी यहां तक पूरे का पूरे क्लियर है, यहां तक छोड़ दो, बस कहानी खत्म। बाकी आपका केमिस्ट्री से दुख तकलीफ है तो केमिस्ट्री वाला बैच आया हुआ, नंबर पे कॉल मैसेज करो, 52 से 55 घंटा में केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। 199 रुपया में आपको बैच दिखा रहा होगा, जितना मैं इसमें पढ़ाऊंगा उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं देगा। उम्मीदता पूरी कहानी क्लियर रहा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम दिन भर में 3 बार वीडियो के साथ में आते हैं, 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 3 बार मेरा वीडियो अपलोड होता है दिन का। तो तीनों टाइम अपना शेड्यूल बना लीजिए और उसी के साथ पढ़िए। आज के लिए बस इतना ही ब्रदर, धन्यवाद, लव यू मेरे भाई एंड बहन। मेरा बस एक ही इच्छा है, गांव का कोना कोना का बच्चा मेरे से पढ़ना चाहिए, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो। धन्यवाद, लव यू।